सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ, उसके आंसर की, यानी मैं आपको उत्तर बताऊंगा। जैसे एक मारवाड़ी में कहावत है ना कि होली फेर दावड़ो मार कसम का मूंड, ठीक है। अब अगर उसका हम कारण से विश्लेषण ये करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, अब रिजल्ट आएगा। तो मैं आपको केवल जो जो विकल्प है वही बता रहा हूँ, वो सही, और आप अपना पेपर है वो मिला लें। फिर भी 2-3 प्रश्नों में आरपीएससी उत्तर मानेगी, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। और फिर ये देखिए कि पेपर है वो काफ़ी लंबा है, जबकि मैंने वीडियो बना करके आपको आगाह कर दिया था कि सेकंड पेपर में टाइम का ध्यान रखना। 2000 फ़ोन आए हैं कि पेपर पूरा नहीं हुआ, तो ये उनकी किस्मत है, क्योंकि मैंने तो बता दिया था कि आपको जल्दी करना है, पेपर लंबा आएगा, 150 प्रश्न है और यही दिक्कत आएगी, ठीक है। और फिर दूसरी बात आपको बता दूं, गाइडों से प्रश्न नहीं आए हैं, जो बहुत सरल प्रश्न है वो तो सब में से आए हैं, बाकी मूल किताब है उसमें से ही प्रश्न आए हैं और मूल किताब से ही पढ़ाया। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं वो अच्छी तरह से जानते होंगे, जैसे इसमें अपना जो नाटक है आषाढ़ का एक दिन, तो उसमें से देखिए आप पूरे उसी प्रकार से आए। तो ये चीज़ है वो आपको ध्यान में रखनी है। कुछ है ना वो पहले भी मैंने आपको बताया था कि आपका कॉमन सेंस काम करेगा, आजकल ऐसे ही पेपर आते हैं। पेपर ठीक है, बहुत अच्छा पेपर है, ज़्यादा स्कोर नहीं होगा इसमें, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए आप निबंध संग्रह एवं निबंध कार्य की दृष्टि से असंगत विकल्प है, तो ये रेती के फूल दिनकर का है। अनुपसर्ग से निर्मित, अनुपसर्ग से निर्मित है वो अनुनय है, बाकी अन से है। तीसरा देखो, निम्नलिखित में से स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है, तो आगे खड़ा है, ये सीधा था प्रश्न। राजस्थानी वर्ग की वह बोली जो बूंदी कोटा में बोली जाती है, हाड़ौती है। और किस शब्द में ला प्रत्यय नहीं है, तो ये आप कर सकते थे शिवाला। जदुपति लख्योते ही मुस्कात, ये थोड़ा सा टेढ़ा प्रश्न है, तो इसमें कृष्ण की मुस्कान का वर्णन नहीं है। जदुपति लख्योते ही मुस्कात, तो यहां मुस्कुरा कौन रहे हैं, उद्धव मुस्कुरा रहे हैं। और फिर किस विकल्प में चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें ये सुधा पाणी धनवंतरी को कहते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो, तत्सम शब्द तथा उससे निर्मित तद्भव शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प है, तो करकट केकड़ा मधुक महंत, ये है मधुक महंत। चरित्र एक प्रेयसी और प्रेरणा का ही नहीं, भूमि में रोपित उस स्थिर आस्था का भी है जो ऊपर से झुलसा कर भी अपने मूल में विरोपित नहीं होती। आषाढ़ का एक दिन नाटक के इन पंक्तियों में किस चरित्र की ओर संकेत किया गया, तो मल्लिका। लेखक एवं उनके द्वारा रचित उपन्यासों की दृष्टि से असंगत विकल्प है, ये देखिए आप, कईयों ने ये गलत कर दिया है। तो इसमें आप देखिए कि पहला होगा रांगे राघव, कि ये नहीं है। रसत्व को प्राप्त होने वाले मुख्य भाव को कहते हैं, तो रसत्व को प्राप्त होते हैं वो स्थायी भाव। अशुद्ध वाक्य है, ये संभव हो सकता है, ये अशुद्ध वाक्य है। मैं इसे स्वीकृत करता हूं, ये देखो स्वीकार करता हूं, तो जिस किताब से लिया है वो उत्तर होगा। शुद्ध शब्द है उत्तरायण, कृत्य होगा, अनुशंसा शुद्ध है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है पेपर में। हिंदी शब्दकोश के अनुसार देखो, शब्दकोश में से प्रश्न आ गए, प्रक्षिप्त प्रय वाला आ गया। आप देखते तो होने वीडियो, मैंने लास्ट में जो बताए उनमें से भी 20-30 प्रश्न आए हैं। और इसमें देखो प्रख्यात, प्रकृत, ये नहीं होगा। ज्वलंत, ज्योत्सना, ज्योतिष, क्रीड़ा, क्लिष्ट, क्षण, तो इसमें तीसरा क्रीड़ा, क्लिष्ट, क्षण 14वें प्रश्न में तीसरा है। फिर ये देखिए आप 15 का प्रश्न, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो शाख, इसमें शाख है, शाख तीसरा। फिर देखो अखिल भुवनचर अचर उदाहरण लिखवाया हुआ है, तो इसमें ये देखो संचारी भाव है वो त्रास नहीं है, त्रास है वो अचानक भय होता है, वो होता है। निकट मकट छवि है वो त्रिभंगी रूप, ये सीधा प्रश्न है। को कटता कायना
ये देखो वीर सत्सी की इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, तो वैन सगाई, ये आपको बताइए यहां क, यहां भी क, ठीक है, ये वे, ये भी वे, तो वैन सगाई, ये भी सरल ही है। तत्समय में उससे निर्मित तद्वत शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प है, तो इसमें देखो पक्षी और पांख, ये ऐसा कैसा बताया हुआ है, ओस बिंदु चुग रही, ये भ्रांतिमान, ये सीधा प्रश्न है। शुद्ध वाक्य है विशिष्ट अतिथियों में निम्नलिखित नाम शुद्ध वाक्य है वो, इसमें यहां ये होगा इसकी परम आवश्यकता है, वैसे इसको आरपीसी जाने। कटकट ही मरकट विकट बट बहु कोटि कोटि ने धाव नहीं, पंक्ति में निहित गुण है तो ओज, ओज गुण है। पर्वती पर्वती, ये पर्वती पर्वतीय पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। प्रियतम की खोज, जीवनदायिनी औषधि का संधान, रो रो कर अवसर गंवाना। 24 का प्रश्न देखो, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के नामकरण करता एवं नाम के विषय में बेमेल विकल्प है, तो मिश्र मंदू चारण काल, यह सामान्य प्रश्न था। संधि चारण काल बताया, चारण काल है वो ग्रियर्सन का। किस विकल्प में मुहावरा और तत्संबंधी अर्थ असंगत है, तो खाक चाटना, खाक चाटना, ये कितने का प्रश्न है, 25 का प्रश्न है। तो खाक चाटना, ये विनम्रता व्यक्त करना। फिर इसके बाद में देखो आप पूरे सु पर्चा बया, तो पर्चा का मतलब परिचय, पर्चा को अंग भी है ना, परिचय। अशुद्ध वाक्य है हमारा अध्यापक बहुत श्रेष्ठ आदमी है, बहुत श्रेष्ठ ये नहीं होता। पूर्वी हिंदी देखो ऊपर रहे और ऊपर रहे बताया हुआ है आपको, तो इसमें पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों में शामिल नहीं है, तो भोजपुरी शामिल नहीं है, भोजपुरी शामिल नहीं होगी। ये आपको देखो ऐसा कैसा बताया हुआ है, एक लड़की ने तो मुझे अभी पूछा था इंटरवल में भी कि अवधि की पूर्वी हिंदी की छत्तीसियो अभी और अगुणना के भाग लियो, तो ये मैंने पूर्वी हिंदी में बताया था, तो बघेली है वो भाग लिया। षोडश कंवल ये विशुद्ध चक्र होता है, ये थोड़ा क्लिष्ट प्रश्न है। विशुद्ध चक्र, कौतुकी कैलाश पुनी लेने जाई उठाई, तो कैलाश उठाने का रावण द्वारा। गोदान उपन्यास में नवयुग की साक्षात प्रतिमा किस पात्र को कहा गया है, तो नवयुग की मालती है, बताया हुआ है, टेस्ट सीरीज का भी है। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है, जैसे आप बोलते हैं ये मिश्र वाक्य है। किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है, खरा का खोटा होता है, क्षुद्र का विशाल या महान होता है, अतकायती जड़ का चेतन होता है, तो इसमें चौथा होगा। आषाढ़ का यदि नाटक के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है, तो यह है नाट्य रूप की दृष्टि से यह नाटक सुगठित आदर्शवादी नाटक नहीं है, यथार्थवादी है, लिखवाया हुआ है। अशुद्ध शब्द है सीढ़ी पीढ़ा, देखो आपको बताया था मैंने ढोर और ढेर, स्टार्टिंग में ये बिंदी नहीं लगती तो ये होगा, कईयों ने ये भी गलत किया है। पहले जो ढे आवे ने भी के नीचे बिंदी को नहीं आवे, ये बार बार बताया हुआ है। जब वाक्य में शब्द का क्रम वाक्य रचना की दृष्टि से दूषित हो, तो निम्न में से कौन सा काव्य दोष होता है? क्रम अगर हो वाक्य में शब्द का क्रम वाक्य रचना की दृष्टि से, तो अक्रमत्व दोष। किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है, तो डा है और जांग। बाकी देखो दंश ताप स्थान ये तत्सम है। मन्नू भंडारी की कहानी यही सच्चाई के विषय में असंगत विकल्प है, तो इसमें ये देखो 38 का प्रश्न है, 38 के प्रश्न में पारंपरिक सपाट प्रेम का चित्रण नहीं है, पारंपरिक सपाट प्रेम नहीं है। फिर देखो जिंदगी और जों का ही अमरकांत की कहानी। फिर अगला देखो सनी कज्जल चक, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया है, तो इसमें देखो आप 40 का प्रश्न, तो 40 के प्रश्न में चौथा होगा नायक द्वारा नायिका के नेत्रों। जब शास्त्र विशेष का पारिभाषिक शब्द सामान्य प्रयोग में, तो अप्रतित्व दोष।
छंदोमयी रचना में कुछ परिस्थितियों में मात्रा गणना करते समय लघु वर्ण, देखो ऐसा कैसा बताया हुआ है आपको स्टार्टिंग में, अनुनासिक से युक्त होने पर। पहला, अनुनासिक का मतलब चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु वो प्रभावित नहीं करता, बाकी तीनों करते हैं। प्रश्न अच्छे पूछे हैं, अच्छा पेपर है मेरी दृष्टि में, ऐसा ही होना चाहिए ताकि उसमें रटा रटाया नहीं आए। कौन सा संख्यावाची शब्द केंद्रीय निदेशालय द्वारा स्वीकृत मानक रूप के अनुरूप नहीं है, 19 आपको बताया था। और यूट्यूब पर भी मेरा डाला हुआ है, 1 से 100 तक गिनती है वो आ सकती है मानकीकरण में। अब देवनागरी लिपि की विशेषता याद करो भी वो क्या करे, मैंने पहले बता दिया, नहीं तो विशेषता पढ़ाई मैंने पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया, ठीक है ना। अब भी जो फर्स्ट ग्रेड का और सेकंड ग्रेड का सिलेबस लेना चाहें तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कोई पछतावा नहीं होगा, लेकिन पहले आप सिलेबस लें, कोर्स लें, और उसके बाद में जो है ना वो टेस्ट सीरीज लें, तब आपको फायदा होगा। पूरा पढ़ाया जाता है कोर्स में, ऑफलाइन में जो पढ़ाया गया है वो ऐसा कैसा है और सब कुछ बताया गया है, तो आप जो है वो लें, ठीक है। और उसमें कोई और भी ऐड करना है तो वो कर देते हैं हम, तो इसलिए अभी से तैयारी करनी है वो शुरू कर दो। वैकेंसी फिर आ रही है, सेकंड ग्रेड की भी आ रही है, फर्स्ट ग्रेड की भी आ रही है, थर्ड ग्रेड की भी आ रही है, तो ये आप कर सकते हैं। आप दूसरे को भी सलाह दे सकते हैं। ऊंची दुकान फीके पकवान, ये सिद्ध हो गया, ये पेपर ने सिद्ध कर दिया है। द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो द्वंद्व समास का दूध रोटी। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर आए, वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है, उपवाक्य बताए हुए थे। जब आ गया तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। यण संधि से निर्मित शब्द नहीं है तो महर्षि, ऋषिदेव आगे ना ऋषिम गुण हो गए, महर्षि आ गया। और फिर आगे देखो, मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में सादृश्य संबंध होने पर कौन सी शब्द शक्ति होती है, ऐसी कैसी बताई थी कि संबंध आएगा केवल, तो इसमें जो है ना वो ये देखो आप एक गौणी लक्षणा होगी, गौणी लक्षणा। सादृश्य संबंध है वो गौणी लक्षणा में, और अन्य संबंध है वो शुद्ध लक्षणा में। रचना और रचनाकार की दृष्टि से बेमेल है, तो बेली किशन रुक्मणी, ये पित्थल की है, पृथ्वीराज राठौर। बहुमूल्य वस्तुओं की बर्बादी पर ध्यान न देकर साधारण चीजों की हिफाजत करना, अर्थ को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति, मोहरों की लूट, कोयलों पर छाप। फिर अगला देखो, अब आज है ना वो खूब विश्लेषण कर रहे हैं सब बिना मतलब का, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। जमीन पर रहोगे तो सिलेक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ये मेरी पक्की बात है, आपको समझना होगा। और मैंने ये बताया भी था कि आजकल सिलेक्शन है वो समझ पर आधारित है, रटे रटाए प्रश्न है वो बहुत कम आते हैं, सिलेक्शन जितने नहीं आते, इसलिए आपको समझना होगा, उसको आईक्यू के हिसाब से पेपर करना पड़ेगा। इसमें आईक्यू का ही पेपर है पूरा, इससे मैं आज बहुत खुश हूं कि पेपर अच्छा दिया है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पर क्या ना विषय उत्कृष्ट आकृति विचार उत्कृष्ट में काव्य, अब ये सीधा है श्रुति कटुत्व है, ये सीधा प्रश्न है, सीधे प्रश्नों से सिलेक्शन नहीं होता, जो अनुमान से करोगे उससे ही होगा। राजस्थानी वर्ग की बोली नहीं है तो बुंदेली नहीं है। उसने कहा था कि संबंध में उपयुक्त टिप्पणी नहीं है, ये देखो ये 52 का प्रश्न है, 52 में देखिए आप, 52 में तीसरा ही है। इस कहानी की चेतना के परिवेश के साथ घनी संप्रकृति इसकी शक्ति को कमजोर नहीं करती। निम्नलिखित में से नंदिनी का अर्थ नहीं है, तो यशोदा नहीं है। ये भी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि उमा भी नहीं मिला है, ये दोनों ही नहीं मिले डिक्शनरी में, गंगा और दुर्गा ही मिला है। किस विकल्प में श्रद्धा और भक्ति निबंध के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है, तो ये देखिए आप, प्रेम का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है पर श्रद्धा का कारण अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, यही है। 54 में 3, आषाढ़ का एक दिन नाटक में चरित्र सृष्टि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण कथन है। अंबिका और मातुल दोनों ही अपने प्रतिपालितों से संतुष्ट चरित्र है, नहीं है। ये देखो 55 का प्रश्न, अंबिका और मातुल प्रतिपालितों से संतुष्ट चरित्र नहीं है।
स्वर वर्गीकरण के संबंध में असंगत विकल्प है। सभी स्वर घोष होते हैं, सही है। अनुनासिक स्वर का चिन्ह चंद्र बिंदु कहलाता है। री का उच्चारण तालु से होता है, तो इसी तरह यह मूर्धा से होता है। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर असंगत उत्तर विकल्प चुनिए। स्थानापन्न है वो ऐसे लिखते हैं, बरात सही है, धनाढ्य सही है, ये आतिथ्य दे दिया, आतिथ्य होगा। तो इसमें देखो, ये देखिए आप 57, तो 57 में 2 नंबर है, गैग है, दोनों अशुद्ध है, दोनों अशुद्ध नहीं है, गै और घ है वो शुद्ध है, तो ये होगा 2 नंबर वाला। फिर अगला देखो, किस विकल्प के सभी शब्द व्यंजन संधि से निर्मित हैं? तो व्यंजन संधि से निर्मित 2 नंबर वाले हैं। सदानंद के बारे में आपको मैं कह कह करके थक गया कि सत जोड़ आनंद है, सदा जोड़ आनंद नहीं करना है, वाक जोड़ इस बताया हुआ है। दिनकर जी की कुरुक्षेत्र विषयक मान्यताओं से भिन्न कथन है। कुरुक्षेत्र यानी 59, तो 59 में पहला ही है। किस संस्कृत शब्द युग्म का अर्थ भेद असंगत है? तो इसमें सपत्नी और सपत्नीक है। उल्टा दे दिया। संप्रदान कारक का उदाहरण है, देना के अर्थ में आ गया ये रहा, हरिमोहन को रुपए देता है, यही बताया था आपको। कारण के न होने पर भी कार्य को अनावर्णित हो, यह विभावना अलंकार है, अभी बताया मैंने यूट्यूब पर ही। ये चपला चमके नहीं चमके रिपु करवाल, गजनी कर ये नहीं जलद रसाल, पंक्तियों में निहित अलंकार है, तो ये अपहनुति अलंकार है। देखो, चपला चमके नहीं, नहीं आ गया पहले। यदि किसी वाक्य पद में विषम चरणों में 11 मात्रा, तो ये सोरठा में, ये बार बार जोर देकर आपको अभी बताया। मैं आपको पहले जानता तो आपको विश्वास न करता, अर्थ के आधार पर प्रस्तुत वाक्य है। यदि मैं आपको पहले, तो संकेतार्थ, शर्त वाला वाक्य संकेतार्थक है 65 का। संकेतार्थक। और फिर है 66 का। तो ये देखो आप, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध लोभ और प्रीति में व्यक्त विचारों के संबंध में असंगत विकल्प है। लोभ विशेष उन्मुख नहीं होता, सामान्य उन्मुख होता है, यही बात बताई थी आपको। अब आप नहीं माने तो मैं कर क्या सकता हूं। कुरुक्षेत्र के संबंध में उपयुक्त कथन नहीं है। ये देखो, इसमें देखिए 67 में पहला यह, ध्वंस और विनाश के दृश्यों से विचलित युधिष्ठिर किसी की शरण में नहीं जाते, जाते हैं। पार्थ में जाता है अबे पितामह पास। बरबस राम सुमंत्र पठाए, इसमें चौपाई छंद है, 16 मात्राएं हैं। शुद्ध वाक्य है, वे लोग विविध विषय से परिचित थे, विविध विषयों से, सभी श्रेणियों के। फल पक्का होना चाहिए, हम बहुत सी बातों को सीखना है, तो तीसरा शुद्ध वाक्य तीसरा है। जिस शक्ति के द्वारा शब्द के संकेतित अर्थ, या आपको ये बताया ना, संकेतित अर्थ है वो अभिधा, कोशगत अर्थ का ज्ञान हो। पुरातनता का ये निर्मोक, निर्मोक का ऐसा कैसा बताया कि इसका ही अर्थ आएगा केंचुली। जटिल बुनावट, यानी ये 72 का प्रश्न है। तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी बता रहे हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी। आप दैनिक पत्र बिजली, तो ये गोदान से लिया गया ओंकारनाथ है। चोर के घर मोर, धूर्त के साथ धूर्तता करना, चोर के घर ही चोरी करना। महल अटारी हम सब त्याग्या, त्याग्यो थारो शहर। अब देखो एक बात बताओ, मैंने लोकोक्ति मुहावरों बिल्कुल भी जोर नहीं दिया, क्योंकि ये इतने सरल आते हैं कि हम इसको समझ जाते हैं, और या फिर ऐसे आते हैं जो किताबों में नहीं होते, आपको नहीं मिलेंगे, मुहावरा कोश में नहीं मिला शुतुरमुर्ग वाला, ठीक है ना। तो उसमें टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत मेरी समझ में है नहीं, इसलिए उन पर मैं ज्यादा कतई जोर नहीं देता। महल अटारी हम सब त्याग्या, त्याग्यो थारो शहर, तो इसमें देखो संसार के प्रति विरक्ति भाव है, ये सामान्य प्रश्न था।
फिर अगला देखो, सारंग ओट तो सारंग घूंघट को, ऐसा कैसा बताया हुआ। शतुर्मुर्ग होना मुहावरे का निहितार्थ है, तो इसका निहितार्थ है मूर्ख होना। कहत नटत रिजत, इन पंक्तियों का उदाहरण है संयोग श्रृंगार का है। आसुग या आसगु मान लो, आसुग है, कवि की रचना का नाम है चंदन बाला रास। आजकल की बालाओं को चंदन में बांस आती है, सूग आती है। रचना और रचनाकार सुमेलित, तो इसमें ये सुमेलित किया हुआ है। ये कितने का प्रश्न है? 80 का प्रश्न है। तो 80 का प्रश्न है, इसमें पहला ही है, पहला ही सुमेलित है। कुरुक्षेत्र काव्य के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है। ये देखिए आप, कुरुक्षेत्र काव्य के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है, तो इसमें कुरुक्षेत्र का प्रारंभ युधिष्ठिर के गौरवबोध से होता है, ऐसा कुछ नहीं है, पश्चाताप से होता है। किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, काया है। तो पंडित से पंडिताई, मुनि से मौन, लड़का से लड़कपन, बड़ा से बड़पन। ये देखिए आप, ये विशेषण से बना। फिर अगला देखो, अशुद्ध शब्द चुनिए। ये देखो प्रायश्चित है, प्रायश्चित में 2 तय आएंगे। प्रायश्चित, हालांकि सिरमौर में भी 37 रा करके 2 प्रकार से, पश्चाताप भी 2 प्रकार से लिखा जा सकता है, लेकिन यहां उत्तर ये होगा। सभी शब्द गुणवाचक विशेषण है। प्राचीन सुडोल बला, ये गुणवाचक विशेषण है। इसमें देखो सवार, ये बीच बीच में संख्यावाचक ये आ गई। मसरीन गंधार देश के, वर्म का अर्थ है आवरण होता है, तो आवरण को यहां कवच दे दिया। ये एज इट इज नहीं देते। तू करता तू बया, तो प्रभु की ओर से मुंह फेर लेना। 86 में देखो, प्रभु की ओर से मुंह है फेर लेना। फिर ये देखिए, वह जीते सर मैन के पैसे देखे मैंने, तो ये देखो मैंने, मैन तो आवर्ती एक में ही होती है, उस यमक अलंकार। किस विकल्प के अर्थ में आधार पर वर्गीकृत वाक्य प्रकार का नाम व विवेचन सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखो ये 4 नंबर, इच्छा बोधक, विनती या उपदेश का अर्थ सूचित होता है, ये जो है ना वो आज्ञार्थक में होता है। तत्सम शब्द नहीं है, तो पंख नहीं है। तत्सम ये भी है, पंख ही बताया हुआ है, आप देख लेना अपने नोटबुक में। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि ने, देखो ठीक प्रश्न पूछा है, वरिष्ठ कवि को सम्मानित किया, तो वरिष्ठ कवि को सम्मानित किया ये विधेय है। तो ये देखो वरिष्ठ कवि को सम्मानित किया, गए और गए, गए और गए हैं वो 4 नंबर में है। ये हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? मिठास, मैंने बार बार आपको कहा था कि हम इसको गलत पढ़ के आए हैं पहली क्लास से ही, तीसरी क्लास से। मान लो आम में मिठास होता है, ये गलत है, आम में मिठास होती है। तो इसमें शीशम नहीं है, शीशम है वो पेड़ का नाम है और ये पुलिंग है। धाई सब गलगाजी, गलगाजी का मतलब आनंदित होकर, गलगच हो गयो, सीधो याद रख सको। निद्रक शुद्धो केरी, तो ये वध भाव बताया हुआ है आपको। शेर, ये देखो सिंह की गंध। फिर पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से माना जाता है? तो ये देखो ऊपर रहे और ये ऊपर रहे, ये फर्स्ट ग्रेड में भी आया था, हर बार आता है, और हर बार मैं ये बताता हूं ऊपर लो रहे इंका ज्या। फिर भी आप कोर्स नहीं लेना चाहो तो आपकी मर्जी है, बाकी आपको सबसे अधिक फायदा होगा, मुझे इतना पूरा कॉन्फिडेंस है। ये देखिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। अब आप वहां परीक्षा हॉल में जाकर ये क्या करते हैं, ये अलग बात है, ठीक है ना। इससे मैं इसके बारे में कोई ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन मैं वही छूता हूं जो सिलेक्शन के लायक है। मैंने हमेशा कहा है कि मैं 100% के लिए प्रयास नहीं करता, 90% के लिए, 10% नहीं है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल्प बिखर पड़े हैं निरूपाय। श्रद्धा सर की इस पंक्ति में विद्युत कण के समन्वय से क्या से
अब ये हमें थोड़ा अनुमान ही लगाना पड़ेगा कि बिखरी हुई शक्तियों का एकीकरण। फिर देखिए आप, आचार्य विश्वनाथ की रस संबंधी मान्यताओं के अनुरूप नहीं है। विभावादि की भावना होने के पूर्व रस की स्थिति नहीं होती। रस की स्थिति तो बनी रहती है, स्थायी भाव मान लो वैसे ही बनी रहती। निम्नलिखित में से संचारी भाव नहीं है। यह भी आपको बताया हुआ है कि इनमें से ही आएगा प्रश्न। स्तंभ और कंप। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण है, शुद्ध वाक्य है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। कौन सा शब्द बहुधा बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता? तो पानी नहीं होता, बाकी आपको बताए हुए हैं। तुम बाल बच्चे वाले आदमी, ये झुनिया ने गोबर से कहा। वैसे भी ये देख लेना 27वें भाग में है, तो मैंने देखा नहीं है, आप इसका इस कथन को देख लेना। कुंडलिया छंद के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? अब थे करो ही करो, लेकिन थाने एकदम बता दियो तो कि कुंडली, सांप की कुंडली देखता है दोरो आ जाओ, दोहा और रोला का मिश्रण है, उससे ही प्रश्न हो रहा था। ये देखिए आप, ये 6 चरणों का छंद है। 2 चरण दोहा के, बाद के 4 चरण रोला के, दोहा और रोला के मेल से ये छंद बनता है। इतने से ही हो गया, इसकी जरूरत ही नहीं थी, ये उत्तर हो जाएगा। जीव के नीचे जीव होना का मतलब है जीव के नीचे जीव होना। 102। अब ये देखो, ये कहीं भी एक जीव के नीचे जीव होना है वो मिला नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये कहकर बदल जाना, जीव के नीचे एक जीव और हो है। फिर अगला देखो, शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ का ज्ञान होता है, कौन सी शब्द शक्ति है? तो मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न तो व्यंजना। लक्ष्यार्थ और मुख्यार्थ से भिन्न मैंने ऐसे लिखवाया। मंदिर और अर्ध अवधि हरि, ये ऐसा उदाहरण लिखवाया हुआ है, कलिष्टत्व है। हो सकता है कि उसने ये बात सुनी हो। प्रस्तुत वाक्य में काल है, तो ये संभाव्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल नहीं है, संभाव्य। वाक्यांशों के लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प है। जो अपनी इच्छा पर ऐच्छिक खाने की इच्छा, ये बुभुक्षु नहीं होता। आपको बार बार समझाया हुआ है कि ऊ का मतलब होता है इच्छुक, और इसमें इच्छा तो बुभुक्षा होता। गोदान विषय संगत टिप्पणी नहीं है। तो ये देखो आप 107 में देखते हैं, तो ये मार्क्सवादी सिद्धांत से पूर्णतः चालित नहीं है। जे दो ही पक्ष उजला, तो ये देखो आप दोनों पक्षों में उज्जवल है, ये तीसरा होगा। जूझन पूरा जोत, किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो नौकर चिट्ठी लाया। नौकर क्या लाया? चिट्ठी। निम्न में से अंतस्थ वर्ण है, तो ये मैंने अंतस्थ ही बताया था, ये अंतस्थ में से ही पूछेंगे, सीधा ही पूछ लिया। रचना और रचनाकार, तो इसमें देखो ये 2 नंबर नहीं 1 नंबर होगा, इसको दोबारा देख लो, क्योंकि इसमें लहर है वो जयशंकर प्रसाद, तो घ आ गया, और ग्रंथि है वो सुमित्रानंदन पंत, तो क आ गया, और गीतिका तो हम जानते ही हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, और ये ग, तो इसमें पहला होगा। ये सरल प्रश्न है। वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि में किस मनोभाव का साहसपूर्ण आनंद की उमंग कहा? तो उत्साह है। सीधा प्रश्न है, सीधा ही बताया हुआ है, शब्द दिए हुए हैं सीरीज में। जो नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचार न बनत बनावा, तो शिव। तजो मनो तारण विरुद्ध, ये फिर आ गया। वारणु शब्द है हाथी के लिए, वारण। किस विकल्प में कुछ का प्रयोग है निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में हुआ है? तो घी में कुछ मिला है, घी में कुछ मिला है। ईश्वर है, तो ये तालव्य है, ई और ई। अभी बताया आपको यूट्यूब पर, लेकिन देख गुण था रहे तो बड़ा चक्रम पड़ जाओ होना है, तो बड़ा चक्रम पड़ के देख लियो नतीजों। निम्नलिखित में से कौन सा विषय रामचरितमानस के बालकांड में वर्णित नहीं है? ऐसा कैसा बताया? धनुष भंग है, विश्व मोहिनी का स्वयंवर है, केवट प्रसंग नहीं है। चौथा आ गया बस, केवट प्रसंग है। गोरख जगायो जोग, ऐसा कैसा लिखवाया हुआ है? तुलसीदास का कथन है।
छंद के विषय में असंगत कथन है। दोहा एक अर्ध सममात्री छंद है। चौपाई के चरणांत में गुरु लघु न हो, यह भी सही है। और द्रुत विलंबित एक मात्रिक छंद है, तो मात्रिक छंद नहीं है, यह वर्णिक छंद है द्रुत विलंबित, अभी आपको बताया था। फिर 120 का देखो, कोष क्रम की दृष्टि से देखो कितना अच्छा मतलब आप कर सकते हैं। अब उनको छोड़ दो आप 20 प्रश्नों को बस, बाकी तो एकदम से सही है। और अगर आप इस पेपर में 120 तक प्रश्न अगर आप कर लेते हैं तो अच्छी स्थिति में है, मैं आपको बता रहा हूं। कोष क्रम की दृष्टि से सही विकल्प है तृष्णा त्याज्य त्रिशंकु त्वरित, तो यही है। तृष्णा पहले आ गया, तय में री है, याद नहीं है, इससे प्रश्न हो रहा है। जे जन्मे कलिकाल कराला, मराला हंस को कहते हैं, आपको सबको पता है। मराला कोयल नहीं होती, हंस होता है। संदेह अलंकार के संबंध में असंगत कथन है, यह थोड़ा सा टिपिकल कहा जा सकता है क्योंकि इसमें प्रकृत अप्रकृत ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया। 122 का प्रश्न है, तो इसमें सबसे बड़ा विकल्प कर दो, फिर और तो क्या है, सादृश्य से भिन्न आधार या सादृश्य इत्र संबंध में संदेह अलंकार की व्याप्ति होती है, सादृश्य इत्र में थोड़ी होती है, सादृश्य के अलावा नहीं हो सकती। जिस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है वह है एक के साधुवाद अनुयायी, ये है एक के आएगा। फिर सब शुद्धिकरण में से ठीक है प्रश्न। माधुर्य गुण की अभिव्यक्ति मुख्यतः जिन रसों में होती है, ऐसा कैसा बताया हुआ, अभी बताया आपको, अद्भुत रस में नहीं है, प्रसाद गुण होता है। विदेशी शब्द है तो रेशम फारसी शब्द है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के संबंध में दोषपूर्ण कथन है। अब इसको आप एक कहीं भी किसी किताब में उसके आधार पर नहीं कर सकते, ठीक है। इस नाटक में अतीत का पुनरुत्थानवादी गौरव गान है तो नहीं है, उसका गौरव गान है वो नहीं है। 126, तो 126 में ये 3 का ही होगा। फिर अगला देखो आप, कौन सी कृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं तेलम, ये इजी प्रश्न है। कौनो कौरिक जतन अब कई काटे कोनू, बिहारी के इस दोहे की व्याख्या में उपयुक्त नहीं है। नायिका के प्रति श्लेष का चमत्कार, तो श्लेष का चमत्कार इसमें नहीं है। सुनियो एक संदेश उद्धव तुम गोकुल को जाता, ऐसा कैसा बताया हुआ आपको कि ये कुब्जा का कथन है, दिया हुआ टेस्ट सीरीज में भी। ग्राम्यत्व काव्य दोष का उदाहरण है मूड पे मुकुट धरे, वही है, ये इजी प्रश्न है। किसका उद्देश्य हृदय की रागात्मक वृत्तियों का संशोधन और संस्कार करना है, कविता शिक्षण। रागात्मक उद्देश्य इसी का होता है। शिक्षण विधियों पर मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया क्योंकि पढ़ाए हुए बहुत कम आते हैं, 5-7 प्रश्न आते हैं, बस वही आते हैं। व्याकरण भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण है, व्यावहारिक विश्लेषण करेंगे तब आगमन निगमन विधि। इसमें हालांकि ये भी क्योंकि व्यावहारिक पक्ष पर ज्यादा जोर देता है, व्यावहारिक विश्लेषण है, लेकिन ये व्याकरण है, भाषा नहीं है, इसलिए उत्तर ये होगा 1 नंबर। रचना शिक्षण है तो निम्नलिखित में कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर सर्वाधिक उपयुक्त मानी जा सकती है, तो चित्र वर्णन। बोर्ड परीक्षा किस प्रकार के आकलन का उदाहरण है, तो ये योगात्मक आकलन है, परीक्षा है वो योगात्मक है जिससे रिजल्ट आता है। शुद्ध वाचन शिक्षण हेतु अक्षर बोध प्रणाली में शिक्षण का क्रम है, वर्ण अक्षर वर्णीय अक्षर होता है पहले, फिर शब्द, फिर वाक्य, यही बताया है। हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत कमजोर विद्यार्थी की कमजोरी के कारणों का पता लगाने के लिए तो निदानात्मक सीधा पूछ लिया इसने। मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन करते समय अध्यापक को किस पक्ष पर विशेष ध्यान देना चाहिए, तो सीधा ही पढ़ा है उच्चारण की शुद्धता स्पष्टता, यानी ये सरल आई है। अगर आपने नए भी पढ़ी है शिक्षण विधि तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। यदि गद्य कवियों लेखकों की कसौटी है तो निबंध बताया हुआ है। और इसके बाद में देखो, यदि बालक के को अक्षरों पहचानने में कठिनाई आती है तो उपचार का सफल है ये प्रदर्शनात्मक पत्र द्वारा, प्रदर्शनात्मक पत्र फ्लैश कार्ड को कहते हैं, प्रदर्शनात्मक पत्र द्वारा फ्लैश कार्ड के द्वारा। स ये ध्वन्यात्मक त्रुटि है जो हर कोई करता है।
पठन प्रक्रिया के सोपानों का सही क्रम चुनिए। तो इसमें प्रत्याभिज्ञान, अर्थ ग्रहण, मूल्यांकन, अनुप्रयोग, ये 141 का प्रश्न है। 141, फिर 142, मूल्यांकन के विषय में है। तो इसमें ये हो सकता है, आत्मनिष्ठ हो सकता है, व्यक्तिनिष्ठ, आत्मनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ कोई कहते हैं, तो हो सकता है, लेकिन अच्छा मूल्यांकन तो नहीं हो सकता ना। ये देखो 143, इसमें देखो कक्षा में नाटक शिक्षण है, तो ये आपको बताया हुआ है कि संयुक्त प्रणाली का प्रयोग होता है। संयुक्त प्रणाली का प्रयोग होता है, इसका मतलब क्या है, नाटक शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से कोई भी प्रणाली अपने आप में संपूर्ण नहीं होती है। तो ये व्याख्या भी सही कर रहा है। तो ये तीसरा होगा। इसमें ए एवं आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं और आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। बार बार कहा था कि ऐसे आ सकते हैं प्रश्न और आपको टाइम लग सकता है। कौन से हिंदी शिक्षण में वर्तनी की अशुद्धि के कारणों से संबंधित है, वर्तनी की अशुद्धि। हालांकि इस बार नहीं था सिलेबस में, लेकिन इन्होंने प्रश्न दे दिया। तो इसमें यही होगा, ए, बे और से हिंदी शब्दकोश का प्रयोग करना है। ये जो है ना वो ये इससे कारणों से संबंधित नहीं है। तो इसमें 144 है। तो 144 में यही है, ए, बे और से। फिर देखो पाठ योजना निर्माण में आपको बताया हुआ है, लिखवाया हुआ है, हर्बर्ट उपागम की पंचपदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से पद सम्मिलित हैं, प्रस्तुतिकरण या विषय प्रवेश, प्रस्तावना या तैयारी, ये भी ठीक है। परिपाक या आत्मसातीकरण नहीं है। ये देखो एक तो ये नहीं है। तुलनाता शास्त्रीय है, नियमीकरण और सामान्यकरण है, इसका मतलब सह वाला नहीं है। तो ए, बे, दे, ये, एवं, रे, ये 4 नंबर। फिर अगला देखो, हिंदी शिक्षकों को अपने उत्तरदायित्वों का वहन करने के लिए भली भांति चुनी हुई पाठ्य पुस्तकों और भली भांति प्रशिक्षण के संयोग की आवश्यकता है। ठीक है, आधुनिक पाठ्यक्रम में हिंदी पाठ्य पुस्तकें शिक्षण सामग्री के रूप में स्वयं साध्य बन गई है। तो दूसरा है वो सही नहीं है, साध्य नहीं है, साधन है, साध्य नहीं है, साधन है। 146, तो पहला ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। अब आप देख लो, आप अपने आप में सोच लो, समझ लो, ठीक है ना, आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और आपको कितना फायदा हुआ है। ठीक है, ऐसा पेपर तो आएगा ही। आप ये चाहें कि बस अपन तो जो लिखा दियो वही आ जाए, तो आजकल ऐसा नहीं होता। इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, सोच करके आप प्रश्न कर सकते हैं। इसमें भी हालांकि 2-3 प्रश्नों में आरपीसी इधर उधर कर सकती है, मैं नहीं कहता। हिंदी शिक्षण में श्रवण कौशल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन अधिक सर्वाधिक उपयुक्त है। तो श्रवण कौशल विद्यार्थियों में श्रुत सामग्री के अर्थ को ग्रहण करने की योग्यता विकसित करता है। बस ये सीधा प्रश्न था, आपको पढ़ने की दिक्कत थी बस, लेकिन कुछ है वो लास्ट वाले पढ़ ही नहीं सके। कक्षा में शिक्षक द्वारा हिंदी शिक्षण के अंतर्गत ताजमहल की सुंदरता प्रकरण, तो ये प्रतिमूर्ति आपको बताया, प्रतिमूर्ति मॉडल को कहते हैं। तो मॉडल से वो अच्छी तरह से समझेंगे। कौन सा रूप गद्य पाठ के विभिन्न रूपों में से एक नहीं है, संरचनात्मक नहीं है। फिर अगला देखो, नाटक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है मौन वाचन की शिक्षा देना, ये नहीं है। अवसरानुकूल आचरण तथा बातचीत करना सिखाना है। मुहावरे व लोकोक्तियों का ज्ञान हो सकता है। भावाभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, ये भी हो सकता है। तो बै से दे, तो इसमें बै और दे है, ये मान लिया जाएगा, बै और दे। हालांकि गद्य शिक्षण है वो मुहावरे व लोकोक्तियों के लिए। तो इसमें जो है ना वो ए तो हो ही नहीं सकता ना, बै से नहीं हो सकता, ये बै और से तो ये भी नहीं हो सकते। ठीक है ना, क्योंकि भावाभिव्यक्ति के अवसर भी प्रदान करता है। तो ये 4 नंबर होगा। ये आपका प्रश्न पत्र हो गया। अब आपको जजमेंट करना है कितने प्रश्न आपके पढ़े हुए हैं, कौन सा विश्लेषण ठीक है और आरपीसी क्या उत्तर मानती है। इसमें भी थोड़ा फर्क आएगा 2-3 प्रश्नों में, ज़्यादा तो नहीं आएगा, 2-3 प्रश्नों में आएगा। ठीक है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपके 110 भी इसमें सही कर दिए आपने और उस पेपर में अगर आप ठीक ठाक हैं तो ठीक हो जाएगा। कट ऑफ आपको 2-3 दिन बाद में बताएंगे। ठीक है ना, लेकिन वो अनुमानित होती है, बतानी पड़ेगी। अब कमेंट करने लग जाएंगी। अगर आपको चाहिए कि भी कट ऑफ है तो उसका कमेंट करो, तो कट ऑफ का कमेंट आप कर सकते हैं। पेपर कैसा था ये भी आप बता सकते हैं।
और मैंने तो मेरी समझ में ईमानदारी से पढ़ाया था, पेपर उसी के अकॉर्डिंग आया है, हमेशा ही आता है। ठीक है, एज इट इज आप चाहें आप जिस पोर्शन को अधिक पढ़ें, आप में दिक्कत क्या होती है कि जिसको आप अधिक पढ़ते हो उसमें से प्रश्न कम आ जाते हैं, तो प्रश्न कम आ जाते हैं, आप सोचते हो कि पेपर मेरे मुताबिक नहीं है। तो ये तो होगा ही, आपको पढ़ने सारे ही हैं, लेकिन थोड़ा समझना है, और समझ के आधार पर ये प्रश्न है वो करने हैं। मूल किताबों से प्रश्न आए, गाइडों से नहीं आए। मूल किताब है उसमें से ही आपको पढ़ाया, तो उसके अकॉर्डिंग ये मैंने आंसर की है वो आपको बताई है, और कहीं कहीं विश्लेषण की ज़रूरत थी वहाँ विश्लेषण भी किया है। तो ये आज का जो पेपर है उसकी आंसर की मान लो, चाहे आप इसका विश्लेषण मान लो, ने कर लिया, आपने देख लिया होगा, और सोच लें कि आपको कैसे तैयारी करनी है। अगर आपको थोड़ा बहुत इधर उधर लगता है तो मैं सीधा ही कहूँगा कि जीएस हिंदी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें और उसमें आप देख लें, और अभी थोड़े दिनों बाद में ऑफ़र आएगा, 5-7 दिन बाद में, तो उसमें आप जो हैं वो परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।